नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महुआ मोइत्रा पर लगे संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोपों पर टीएमसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने से बीजेपी हमलावर है। टीएमसी की ओर से कहा गया है कि पार्टी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी और महुआ खुद अपना बचाव करें। इस पर बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी ने सवाल किया है, क्या तृणमूल की चुप्पी का मतलब यह है कि सांसद के खिलाफ गंभीर आरोपों को स्वीकार करती है या यह संकेत देती है कि पार्टी के पास छिपाने के लिए कुछ है। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार 22 अक्टूबर को तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 52 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। पार्टी से निलंबित टी राजा सिंह को बहाल करते हुए गोश महल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया है। भाजपा सांसद संजय कुमार बंदी करीमनगर निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतरेंगे। टी राजा सिंह को पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी के आरोप में भाजपा ने निलंबित कर दिया था। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रॉय ने रविवार को कहा कि जांच के बाद टीएमसी महुआ मोइत्रा के खिलाफ उचित निर्णय लेगी। महुआ पर संसद में सवाल पूछने के बदले कथित पैसे लेने और संसदीय लॉगिन क्रेडेंशियल दर्शन हीरानंदानी को देने के आरोप लगे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसकी शिकायत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की है। डेरेक ओब्रॉय ने कहा है कि संसदीय समिति द्वारा जांच पूरी करने के बाद टीएमसी इस पर फैसला लेगी। ओब्रॉय ने कहा, पार्टी ने मीडिया की रिपोर्ट्स को देखा है। मौसम विशेषज्ञों ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 2 चक्रवातों के बनने की भविष्यवाणी की है, जो 2018 में देखी गई एक दुर्लभ घटना थी, जबकि चक्रवात तेज अरब सागर में आने वाले एक गंभीर तूफान में बदलने को तैयार है। चक्रवात हमून बंगाल की खाड़ी में पहले चरण में है। दक्षिणी पश्चिम अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान लगातार तेज होता जा रहा है और रविवार दोपहर तक बेहद भीषण रूप धारण कर लेगा। हमास का कहना है कि गजा पट्टी पर हुई रात भर छापेमारी में कम से कम 55 लोग मारे गए हैं। इजराइल ने गजा निवासियों के लिए नई निवासी चेतावनी जारी की है। 7 अक्टूबर से गजा पट्टी में नष्ट किए गए मस्जिदों की संख्या अब 31 हो गई है। इजराइल की सेना का कहना है कि हमास ने 212 लोगों को बंदी बना रखा है। इजराइल हमास युद्ध रविवार 22 अक्टूबर को अपने 16वें दिन में प्रवेश कर रहा है। इजरायली मीडिया के अनुसार इजरायली रक्षा बलों ने गजा में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर ली है। इजरायली वायुसेना की गजा पर बमबारी जारी है। वेस्ट बैंक में एक रिफ्यूजी कैंप को तबाह कर दिया गया है। ये कैंप एक मस्जिद में था। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि गजा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,469 हो गई है। 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद 1400 इजरायली मारे गए हैं। उत्तरी हिस्से में हमले तेज करने के अपने इरादे स्पष्ट करते हुए इजराइल ने दक्षिणी गजा में भी हवाई हमले किए हैं। एक इजरायली विमान ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में मस्जिद के नीचे कैंप पर हमला किया, जिसके बारे में सेना ने कहा इसका इस्तेमाल आतंकवादी हमलों के लिए हो रहा था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल सेना के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेनिन शहर के एक मस्जिद को निशाना बनाया है। इजरायली डिफेंस सोर्सेज ने ट्विटर पर लिखा, आईडीएफ और आईएसए ने जेनिन में अल अंसार मस्जिद में हमास और इस्लामिक जिहादी आतंकवादी कंपाउंडर पर हवाई हमला किया। सेना का कहना है कि मस्जिद का इस्तेमाल हमलों की योजना बनाने और अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। इजराइल ने गजा पट्टी पे हमलों को और तेज करने की बात कही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी का कहना है कि गजा पट्टी में हमास को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमले पहले के मुकाबले और बढ़ेंगे। उन्होंने गजा शहर में रहने वाले लोगों को इन हमलों से बचने के लिए दक्षिण की तरफ जाने के लिए कहा है। इसके साथ ही गजा के ऊपर सेना ने पर्चे गिराए हैं, जिसमें लिखा है कि उत्तर में रहने वाले लोगों को हमास के सहयोगी के तौर पर देखा जा सकता है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह बहुत खतरनाक गेम खेल रहा है। इजराइल डिफेंस सोर्स के प्रवक्ता जोनाथन कानरिकस ने रविवार सुबह इजराइल की उत्तरी सीमा पर चल रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह बहुत खतरनाक गेम खेल रहा है। वो स्थिति को और बिगाड़ रहे हैं क्योंकि हर दिन हमले बढ़ रहे हैं।
जोनाथन ने कहा कि इजराइल सिर्फ अपना बचाव कर रहा है और ऐसा करने के लिए वह जरूरी कदम उठा रहा है। भारत ने रविवार को फिलिस्तीनी लोगों के लिए करीब 1.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा सहायता सामग्री भेजी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह मदद भारतीय वायुसेना के C-17 हवाई जहाज से भेजी गई है। विमान के जरिए मिस्र के अल अरीस हवाई अड्डे पर सामान पहुंचाया गया है। कांग्रेस के साथ सपा का तनाव खत्म होने का संकेत पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेता से संदेश मिला है और उन्होंने वह स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर सपा हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी। मध्य प्रदेश चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ बातचीत टूटने के बाद अखिलेश ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपना लिया था। लगभग हर दिन वो बयानबाजी करते थे। उन्होंने कहा है, अभी मुझे सबसे बड़े कांग्रेस नेता से संदेश मिला है। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो मुझे स्वीकार करना होगा। वो नंबर 1 हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान में भी एंट्री कर ली है। उन्होंने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी ने जयपुर की हवा महल सीट से जमील खान, भरतपुर सीट की कामा सीट से इमरान नवाब और सीकर की फतेहपुर विधानसभा सीट से जावेद अली खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।